जय हिंद साथियों, वेलकम टू श्रवण सीटेट क्लासेस। आज ईवीएस का पार्ट तीसरा, तो आज तीसरा सेट होगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चींटी अपने समूह की चींटियों को कैसे पहचानती है? चींटी अपने समूह की चींटियों को कैसे पहचानती है? देखकर, सूंघकर, पहचानकर, अंदाज़ा लगा के। तो कैसे पहचानती है? सूंघकर पहचानती है। कैसे? सूंघकर पहचानती है, क्योंकि चींटी में एक तरह का अम्ल रहता है जो जिस रास्ते से गुजरता है उस रास्ते पे वो गंध छोड़ जाता है। कौन सा गंध छोड़ जाता है? फेरोमोन गंध होता है। उसके अंदर क्या होता है? फेरोमोन गंध होता है जो छोड़ के आगे निकलते रहता है, जिसके चलते एक चींटी दूसरे चींटी को पहचान लेता है। ठीक है। एक चींटी अपने वजन से कितना गुना ज़्यादा भार उठा सकता है? कितना गुना ज़्यादा भार उठा सकता है? 4 गुना, 24 गुना, 20 गुना और 22 गुना। तो कितना गुना ज़्यादा वजन उठा सकता है? तो 20 गुना वजन उठा सकता है। एक चींटी अपने भार का 20 गुना ज़्यादा वजन उठा सकता है। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन से कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े मकोड़े को उनकी गंध से पहचान लेते हैं? रेशम का कीड़ा, नेफेथिन्स का कीड़ा, मादा एनोफिलीज की मच्छर और जुगनू का कीड़ा। तो कौन सा कीड़ा है जो अपने मादा कीड़े मकोड़े को अपनी गंध से पहचान लेती है? रेशम का कीड़ा पहचान लेती है। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिए। मच्छर के संदर्भ में सही कथन को पहचानिए। किसके संदर्भ में? मच्छर के संदर्भ में सही कथन को पहचानिए। कहता है नर एनोफिलीज मच्छर को काटने से मलेरिया नामक बीमारी होती है। नर एनोफिलीज मच्छर एक प्रकार का जहरीला मच्छर है। तीसरा, नर एनोफिलीज मच्छर पैर के रस चूसते हैं, बल्कि मादा मच्छर नहीं। मच्छर प्रजाति के जंतुओं के खून चूसते हैं। चौथा नंबर, नर और मादा मच्छर का शरीर एक ही रंगों का होता है? नहीं। इसमें सिर्फ सी नंबर का क्वेश्चन आपका सही होगा। कहता है नर एनोफिलीज मच्छर के रस चूसते हैं, बल्कि मादा एनोफिलीज मच्छर जगत के जंतुओं के खून चूसते हैं। क्वेश्चन नंबर ओनली सी आपका ऑप्शन नंबर होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कहता है मच्छर के किसी शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की और शरीर के गर्मी से मुझे ढूंढ लेता है। क्या करता है? मच्छर किसी शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की और मेरे शरीर की गर्मी से मुझे ढूंढ लेता है, लेकिन कुत्ता दूसरे कुत्ते के आने की खबर जान लेता है, क्योंकि किसी भी कुत्ते एक दूसरे कुत्ते की गंध से पहचान लेती है। एक दूसरे कुत्ते की गंध अच्छी नहीं लगती है, गलत है। एक कुत्ते की गंध अन्य जानवरों से कम होती है, गलत है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से पहचान लेती। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी नंबर का होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है अधिकतर पक्षियाँ आँख की रेटिना के अपेक्षा अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा हिलाती है। क्या करता है? गर्दन को बहुत ज़्यादा हिलाती, क्योंकि सबसे उपयुक्त कथन को चुनिए। कहता अधिकतर पक्षियाँ आँख के उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। अधिकतर पक्षियों के आँख उनके सिर के दोनों तरफ होते हैं। इनके गर्दन पतले और एवं सामने होते हैं। अधिकतर पक्षी की आँख की पुतली रेटिना घूम नहीं सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी नंबर, सी नंबर का ऑप्शन आपका होगा, क्योंकि अधिकतर पक्षियों की आँख की पुतली रेटिना घूम नहीं सकती हैं, क्योंकि आँख सामने हो तो उसका रेटिना घूमता इधर उधर नहीं है, घूम नहीं सकती है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटसिन अपना गर्दन घुमाता है? कौन सा है? मैना है। कौन सा है? मैना। वो अपना गर्दन झटसिन घुमाता है और चारों तरफ का नज़ारा एक ही बार में ले ले। क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए। कविता ने अपनी बेटी की पोटरी साफ करते समय उस समय मुंह नहीं ढकती है। कहता कविता अपनी बेटी की पोटरी साफ करते समय मुंह नहीं ढकती। पोटरी किसको कहते हैं? लेटरिन जो
लेटरिन जो साफ़ करता है बच्चा जो पैंट पहनते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पैंट पहनता है, उसमें जो लेटरिन करता है उसी को क्या कहते हैं, हम पोटरी कहते हैं। कविता ने अपनी बेटी की पोटरी साफ करते समय मुंह नहीं ढकती है, लेकिन वह अपनी बहन सपना की बेटी हिमांशु की पोटरी साफ करते समय वह पूरा मुंह और नाक ढक लेती है। उचित तथ्य निम्न में से कौन सा हो सकता है? आइए ऑप्शन नंबर 1 का देखते हैं। कहता है कोई भी व्यक्ति गंध से तब तक ज़्यादा परेशान होते हैं जब तक वह उससे गंध अच्छा नहीं लगता है। क्वेश्चन गलत है। कहता है हम जब किसी को गंध में काम करते देखते हैं, ये भी गलत है। कहता है जब हम उस गंध वाले रास्ते से गुजरते हैं वहाँ जहाँ बहुत गंध होती है, ये भी सही। कहता है हम किसी गंध से तब ज़्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा नहीं मानता है, तब तक हम उसको गंदा महसूस नहीं होने के लिए देते हैं या नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 का होगा आपका, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कहता संसार में बहुत से जीव जंतु पाए जाते हैं। क्या? संसार में बहुत से जीव जंतु पाए जाते हैं। क्या? जीव जंतु पाए जाते हैं। उस जीव जंतु का नाम बताइए जिसे वह कोई वस्तु 8 मीटर की दूरी से देखता है। कितना? 8 मीटर की दूरी से देखता है और हम उसी वस्तु को 2 मीटर की दूरी से देखते हैं। दोनों की स्थिति एक ही तरह दिखाई पड़ती है? नहीं। कहते हैं बगुला, तोता और चील, कौवा, गिद्ध, चील, बाज, गीज, बाज और ठक फोरवा, इसमें से कौन सा होगा? चील, बाज, गीज। ऑप्शन नंबर 3 नंबर का ऑप्शन होगा, क्या होगा? 4 का सी नंबर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कहता है कि पृथ्वी पर अनेक प्रकार के रंग उपलब्ध हैं। क्या है? पृथ्वी पर अनेक प्रकार के रंग उपलब्ध हैं जिसे हम आसानी से पहचान लेते हैं और उस रंगों का वर्गीकरण भी कर लेते हैं। लेकिन रात को जागने वाले जानवर प्रत्येक रंग को किस रंग में देखेंगे? हरा, काला, उजला, सफ़ेद और काला। रात को जागने वाले जानवर रंग को उजला और यानी सफ़ेद और काला, यानी ब्लैक एंड वाइट देख सकता है। क्या? ब्लैक एंड वाइट देख सकता है। 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है सांपों के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। सांप की आवाज़ को तब सुनता है जब कोई शोरगुल करता है? नहीं, गलत है। कहता है सांप को दोनों कान होते हैं जिसे हम बाहर से नहीं देख सकते हैं? गलत है। सांप कुछ ऐसे ही सुनते हैं जिससे कुत्ता को सुनाई देता है? गलत है। कहता है सांप को कान नहीं होते हैं? सही है। क्या कहता है? सांप को कान नहीं होते हैं? सही है। कान नहीं रहने के बावजूद वह जमीन पर हुए कंपन को सुन लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 नंबर का होगा, डी और ई दोनों सही है। डी और ई दोनों। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए। मछली कोई खतरे की खबर को एक दूसरे का किस तरह देती है? संकेत देती है। कहता मछली कोई खतरे की खबर एक दूसरे को किस तरह देती है? क्या? किस तरह देती है? बिजली के तरंगों के द्वारा, पानी के तरंगों के द्वारा, भूकंप के तरंगों के द्वारा, उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा होगा? बिजली के तरंगों के द्वारा देती है एक दूसरे को। कहता है कुछ जानवर किसी खास मौसम में यानी सर्दी में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, इतनी लंबी कि कई महीनों तक दिखाई नहीं देते हैं। कौन सा होगा? छिपकली और आपका सर्प होगा। कहता है 13 नंबर का क्वेश्चन किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए। क्या कहता है? नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए, उस पशु को पहचानिए। भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। क्या है? परंतु भालू नहीं। यह दिन में लगभग 17 घंटा सोता है, यानी 17 से 18 घंटा वृक्षों के शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी वृक्ष की पत्तियां खाता है तथा अपने जीवन काल में 40 वर्ष तक जीवित रहता है। तो कौन सा पशु होगा? ये स्लोथ होगा। क्या होगा? स्लोथ होगा। ये सप्ताह में एक ही रोज पैर से नीचे उतरता है। क्या करने के लिए? सोच करने के लिए। और जिस वृक्ष पे रहता है उसी वृक्ष का पत्ते खाता है। ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ऐसे जानवर का नाम बताओ जो सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए पैर से नीचे उतरते। तो कौन सा होगा? स्लोथ होगा। आप अभी देखे हैं। क्या होगा? स्लोथ होगा। जब कोई सफेरा वाद्ययंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि को अपने सिर से इधर उधर घुमाता है। अपने विचारों को सांप वाद्य यंत्र की अनुक्रिया कैसे करता है?
उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, यानी 15 का ऑप्शन नंबर 1 होगा। ये सेट 1 नंबर में भी आपको हम क्वेश्चन का डिस्कशन करवाए थे और इसमें भी है, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, उसके लिए हम सॉरी समझें। कहता है मच्छरों के प्रजनन के रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि तेल के ऑक्सीकरण की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों की प्रजनन क्षमता क्या होती है, नष्ट हो जाती है, रुक जाती है। यानी ऑप्शन नंबर 16 का 1 नंबर का होगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है। तेतैया रहता है, बफर रहता है, दीमक रहता है और मकड़ी एक साथ कहीं नहीं रखता है। कहीं भी देखिएगा घर वगैरह में कहीं भी मकड़ी एक साथ अपना जाल नहीं लगाता है, समझे। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जब किसी जीव तो कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने जीव का प्रयोग करते हैं? कौन कौन करते हैं? मेढक और छिपकली करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 रात्रिचर जंतु किसे कहते हैं? रात्रिचर जंतु किसे कहते हैं? स्लोथ को कहते हैं रात्रिचर जंतु। 20 नंबर का देखिए, हमारे इस प्राणी जगत में ऐसा कौन सा पशु है जो अंधेरे में भी 6 गुना देख सकता है और वह अपने मूंछ के सहारे से कुछ कंपन को भाप लेती है, भाप लेती है और साथ ही साथ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ को दलते रहता है? वह कौन हो सकता है? सर्प, बाघ, बिल्ली और जंगली भैंस। कौन सी हो सकता है? वह बाघ हो सकता है। कौन सा जानवर हो सकता है? बाघ हो सकता है। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को भाप लेता है। वह कौन सा जानवर हो सकता है? अजगर, बिल्ली, स्लोथ और बाघ। तो कौन सा हो सकता है? वह बाघ ही एक ऐसा जानवर है जो अपने शिकारियों को अपने मूंछ की सहायता से पहचान लेती है। ठीक है, बाघ ही एक ऐसा जानवर है कि मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पक्षियों में कौन सी काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? तो कौन सा है? इससे पहले भी हम बताए हैं आपको, मैना होगा। क्या होगा? मैना होगा। कहते निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है, चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है, चुनिए। कहते जिन जानवरों के बाहरी कान हैं वह शरीर पर बाल होते हैं वह बच्चे देते हैं। कहता जिन जानवरों के बाहरी बाल नहीं होते हैं वह बाहरी कान नहीं होते हैं वह अंडे देते हैं। कहता है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर परवाल नहीं होते वह बच्चे देते हैं। कहता है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वह अंडे देते हैं। तो कौन सा नंबर का ऑप्शन होगा आपका? क्या नंबर होगा? ऑप्शन 1 और सी नंबर का ऑप्शन होगा। 1 और 3 नंबर का ऑप्शन होगा। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ और सर्प में तीनों में कौन सी विशेषता पाई जाती है? वे जहरीले होते हैं, वे भूमि एवं जल दोनों में रहते हैं, उनके शरीर शक्ल से ढके होते हैं, वे अंडे देते हैं, वे सभी अंडे देते हैं। छिपकली भी अंडे देते हैं, गौरैया भी अंडे देते हैं, कछुआ भी अंडे देते हैं और सर्प भी अंडे देते हैं। कहता है उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का जिम नेशनल जिले का घाना किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? यह बाघ और पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ और पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। कहता कालबेलिया क्या है? यह एक प्रकार का आदमी जो अपनी बीन की धुन पर सांपों को नचाते रहता है। क्या है? कालबेलिया एक प्रकार की जाति है। कहाँ की है? ये दक्षिण भारत की है। कहाँ की है? दक्षिण भारत की है। ये अपनी बीन की धुन पर सांप को नचाता है। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ऐसी डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं, उसे क्या कहता है? डेक्रो, पोंचिंग, नागगुफन। तो क्या होगा? नागगुफन होगा। ठीक है,
कहता है सांपों के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। सांपों के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। हमारे देश में केवल चार तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। हाँ सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। हमारे देश कहता है नाग कोबरा जहरीले सांप का एक प्रकार है। हाँ है। कहता है जहरीले सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। जब दांत किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है। ये भी आपका सही है। कहता सांप के काटने से दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 नंबर का होगा, यानी चारों ऑप्शन आपका सही है। कहता है 29 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है बीन, तुम्बा, खंजरी, ढोलक एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। सही है। कहता है बीन, तुम्बा, ढोलक लकड़ी से बनाए जाते हैं। नहीं, गलत है। कहता है ढोलक के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। नहीं, ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। हाँ बनाए जाते हैं। ये और 1 और 3 नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। 30 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि हमारे देश में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के सर्प पाए जाते हैं। कौन कौन? नाग, करेत, दुबैया और अफई। समझे? जहरीले सांप का क्रम, तो जहरीले सर्प का क्रम नाग, करेत, दुबैया और अफई। यही हमारे शरीर में 4 प्रकार के, हमारे देश में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। कहता है बाघ के बारे में सत्य कथन चुनिए। कहता है बाघ के बारे में सत्य कथन को चुनिए। कहता है यह अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ सकता है। हाँ ढूंढ सकता है। बाघ की मूंछ हवा में हुए कंपन को भाप नहीं ले सकती है। कभी से गलत है। कहता है बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ को बदलता रहता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 1 और 4 निकल के आपका आएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कहता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहता है घना प्रसिद्ध बाघ संरक्षण के लिए है। किसके लिए? घना प्रसिद्ध बाघ संरक्षण के लिए, हाथी संरक्षण के लिए, पक्षी संरक्षण के लिए, चीता संरक्षण के लिए। किसके लिए है? बाघ संरक्षण के लिए है। 35 नंबर का क्वेश्चन कहता है बाघ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाघ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाघ का गर्जना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ता है। बाघ की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। सही है। बाघ की दृष्टि मनुष्य की दृष्टि से 6 गुना अधिक होता है। सही है। कहते बाघ अंधेरे में भी अपने शिकार को मूंछ की सहायता से नहीं करता है। बाघ अंधेरे में भी अपने शिकार को मूंछ की सहायता से पहचान लेता है। 1 2 3 सही है, बाकी सब एक गलत, बाकी सब गलत है। कहता है कि बाघ और शेर में कौन कौन सी समानताएं पाई नहीं जाती हैं? कहता है दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होता है। दोनों अंधेरे में अपनी मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेता है। दोनों की दहाड़ में अंतर होता है। तो क्या होता है? दोनों की दहाड़ में अंतर होता है। निम्नलिखित में से किस जीव के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूमता है? किसकी? बाघ की। कहता है औसत कथन को चुनिए। कहता है औसत कथन को पहचानिए। कहता है स्लोथ लगभग 40 वर्ष अपने जीवन में मुश्किल 8 पैरों पर निवास करते हैं। सही है। वैज्ञानिक का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी भाषा होती है। सही है। कहता मच्छर मनुष्य के शरीर के तापमान और पैरों के गंध द्वारा पहचान लेती है। हाँ सही है। कहता है लगभग उसी पक्षी के आँख की पुतली घूम जाती है। लगभग सभी पक्षियों के आँख की पुतली घूम जाती है। क्या घूम जाती है? नहीं। बीन बजाए जाते हैं सूखी लौकी से। बीन किससे बनाए जाते हैं? सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। 39 का ऑप्शन नंबर 3 का निकल के आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो श्रवण सीटेट क्लासेस यानी NP ऑनलाइन लाइव एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर जरूर से ज़रूर कीजिए।
आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रवण सीटेट क्लासेस। थैंक यू।